कल का दिन केंद्र में और बिहार में दोनों जगह एक अलग राजनीति का एक दौर रहा, जहां केंद्र में इस्तीफे का कारण जानने के लिए सब लोग परेशान थे और नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा उस पर लोगों की चिंता या डिबेट डिस्कशन हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक नए तरह की जो राजनीति शुरू कर रहे हैं जनसुराज के सीईओ या कहें जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, वो एक पिछले बार जो नीतीश कुमार वादा किए दलितों से कि हम उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे, और दूसरा वादा किए थे सभी आम लोगों से जो गरीब पिछड़े हैं उनको लगभग 2 लाख रुपए हम देंगे। ये ईडब्ल्यूए जब ये जाति जनगणना हो रहा था, जाति सर्वे हो रहा था, उस समय 94 लाख लोगों को इंगित किया गया था कि हम उनको 2 लाख रुपया आर्थिक मदद करेंगे। ये दोनों चीज नहीं हो पाया। इसी को लेकर प्रशांत किशोर कल पटना की सड़कों पर विधानसभा घेरने के लिए अपनी समर्थक अपनी जनसुराज के लोगों के साथ में विधानसभा घेरने पहुंचे। वहां जो उनके साथ हुआ ये विभत्स था, जितना विभत्स आप सोच सकते हैं एक लोकतंत्र में उतना विभत्स था। वहां लाठियों से मारा गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिहार में और लाठीचार्ज हुआ था। यह लाठी चला था बीपीएससी आंदोलन करने वाले बच्चों पर। 70वीं बीपीएससी का आंदोलन कर रहे बच्चों पर लाठियों से इसी तरह मारा गया था। लेकिन कल का जो लाठीचार्ज था वो लोकतंत्र में एक अलग तरह का जगह लेता है। जहां आप आंदोलन करते हैं, जहां आप मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, वहां लाठीचार्ज होता है। लेकिन 70वीं बीपीएससी में जो लाठीचार्ज हुआ था वो अलोकतांत्रिक था। दोनों ऐसे भी पुलिस का लाठीचार्ज किसी भी हालत में लोकतंत्र के साथ तो नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में किसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रोक नहीं सकते हैं। जो चाहे जहां चाहे विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल जनसुराज के नेता को, जितने भी नेता वहां पर थे, मनीष कश्यप और बाकी जितने भी लोग थे वहां पर, सभी लोगों को लगभग मारा पीटा गया, लाठियों से मारा गया। प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए कि हमको क्यों, या मेरे समर्थकों को, निहत्थे समर्थक को क्यों मारा पीटा जा रहा है। वो बहुत एग्रेसिव तरीके से लड़ते हुए दिखे भी। दूसरी तरफ केंद्र में उहापोह की स्थिति, सब लोग ये जानने में जुटे हैं अब कारणों की चिंता छोड़कर कि आखिर में नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कई लोग संघ कार्यालय के दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी फुसफुसाहट को सुन रहे हैं। तो कई लोग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर वहां जाके उनकी दरवाजे के फुसफुसाहटों को सुनना चाहते हैं। कौन होगा ये कयासबाजी कर रहे हैं। वैसे मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जो समझ में आता है, जिस तरह का राजनीतिक समीकरण अभी चल रहा है, उसमें जो जो समझ में आ रहा है, कई लोग अपना आकलन और कई लोग अपने मन के अंदर का जो व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के नाम को बता दे रहे हैं। लेकिन खैर, अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। कोई दलित, कोई ओबीसी, कोई जनरल, कोई महिला, कौन होगा वो? क्या अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, या फिर जो अभी के शिक्षा मंत्री हैं वो, या फिर कोई और? लेकिन खैर, जब ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा या कहें बातचीत हो ही रहा था कि दूसरी तरफ एक नया संकट, राजनीतिक संकट अभी सामने खड़ा है संघ और भारतीय जनता पार्टी के सामने कि आखिर में अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कई लोग जो नाम ले रहे हैं वो जगत प्रकाश नड्डा का। कई लोग तो यहां भी कह रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार यहां से चले जाएं और उपराष्ट्रपति बन जाएं। लेकिन ये बिल्कुल एकदम कयासबाजी, ऐसा असंभव है, क्योंकि 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और मुख्य वहां का जो सबसे लोकप्रिय नेता है एनडीए का, वो उपराष्ट्रपति बने, ये लगभग अभी असंभव सा दिखता है। दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा, जो अभी सत्ता पक्ष के नेता है राज्यसभा में, वो, कई लोग तो चर्चा ये भी कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ अटकलबाजी है। कई लोग बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बारे में भी बोल रहे हैं। लेकिन ये सब
सब अटकलबाजी है। चर्चा तो करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, उस पर तो चर्चा हो रहा है कि नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। ये जो नया राजनीतिक संकट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सामने खड़ी हुई है, ये राजनीतिक संकट से कैसे उबरेगी और इसके पीछे के कारणों का अटकलबाजी से हटा दें अगर, तो आखिर में ये कहां जाके अंदरूनी लड़ाई में जाके फंसा है या फिर कहीं और, ये अभी तक कोई स्पष्ट कोई कह नहीं पाया कि आखिर में ये फंसा कहां ये मामला। लेकिन खैर, हम भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, आप भी इसको देख ही रहे होंगे अपने अपने सूत्र से, अपने अपने समझ से कि आखिर में ये कहां जाके मामला फंसा है। चलिए